अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स हील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो। नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलेंगे अपने प्यारे से ध्यान की जर्नी पर। आप सभी अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। अगर आप चेयर या कुर्सी पर बैठे हैं तो आप अपने पैरों को भी इस तरीके से एक पैर के ऊपर एक पैर रख लीजिए, और नहीं तो अगर आप क्रॉस करके बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं तो वैसे बैठ जाइए। मगर अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। किसी भी तरह का तनाव अपने शरीर में मत रखिए, नहीं तो वहीं पे आपका दिमाग पूरा चला जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। नाभि तक पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस नाभि तक लीजिए। थोड़ी देर के लिए इन सांसों को अपने शरीर में ही रोक के रखिए। And then breathe out from your mouth। और अपने मुंह के द्वारा ये सांसों को बाहर निकाल दीजिए। अगेन ब्रीद इन, नाभि तक पूरा सांस लीजिए। थोड़ी देर के लिए इन सांसों को अपने ही अंदर रोक के रखिए और अपने मुंह के द्वारा ये सांसों को बाहर निकाल दीजिए। जब आप ये सांसों को बाहर निकाल रहे हैं तो सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारे तनाव को बाहर निकाल दीजिए। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के आगे, अपनी परमात्मा के आगे सरेंडर कर दीजिए। एक बार फिर से लंबी सांस लेंगे। थोड़ी देर के लिए सांसों को अपने ही अंदर रोक के रखेंगे। And breathe out from your mouth। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपनी नॉर्मल, नेचुरल, सहज सांसों पे पूरा ध्यान ले आइए। एक एक सांस को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत गौर से अपनी सांसों को देखिए, ये कैसी चल रही हैं, और उन्हें दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू सो मच। निरंतर, लगातार चलते रहने के लिए, निरंतर, लगातार मेरे जीवन को भी चलाते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी एक एक सांस को लेते जाइए और शुक्रिया अदा करते चले जाइए। यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सोल। अपने आप को देखिए, आप बहुत सुंदर हैं। अंतर्मन में झांकिए, आप सभी बहुत खूबसूरत हैं।
इनवाइट करेंगे अपने गुरुओं को, अपनी माताओं को, अपनी परमात्मा को, और उनके साथ में जुड़ जाएंगे, उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि जिसमें भी आपका बिलीव है, सबसे पहले आप बोलिए कि मैं अपनी परमात्मा के साथ जुड़ के ध्यान कर रही हूं या कर रहा हूं। मैं अपनी परमात्मा के साथ जुड़ के ध्यान में उतर रही हूं। आप इनवाइट कीजिए, आप जिस किसी को भी मानते हैं उनको इनवाइट कीजिए। जैसे कि मैं इनवाइट कर रही हूं महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, पितामह पत्री जी को, और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के मैं यहाँ ध्यान कर रही हूँ और आप सभी को भी ध्यान करवा रही हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ। स्वयं आप सभी यहाँ आए और मेरे माध्यम से इन सभी को डीप मेडिटेशन में लेके जाएं, इन्हें अपने आप से मिलवाएं कि ये है कौन। हर एक को उसकी आत्मा से मिलवाएं कि असल में ये कौन है, क्यों ये जीवन इन्होंने लिया है, हम सभी ने ये जीवन क्यों लिया है, क्या उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करके हम अच्छे से जा पाएं। अब हम इनवाइट करेंगे सभी मातृ शक्तियों को, जितनी भी मातृ शक्तियां हैं इस पूरे संसार भर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जितनी भी मातृ शक्तियां हैं सभी को हम इनवाइट करेंगे, हृदय से उनको प्रणाम करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। हम इनवाइट करेंगे माता सीता को, माता यशोदा को, मदर आइसिस को, माता देवकी को, माता सुनैना को, बाबा जनक को, बाबा दशरथ को, श्री राम को, श्री कृष्ण को, और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। अब हम इनवाइट करेंगे त्रिदेवों को और त्रिदेवियों को, और उन सब की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। सप्तऋषियों को और सप्तऋषि पत्नियों को भी हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। Now I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, all the Panch Tattva, all the Navgraha, सूर्य एंड चंद्रमा, और सभी की चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को हम इनवाइट करेंगे, हमारे गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, सभी को इनवाइट करेंगे और सबकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी आयुर्वेदिक वन हैं और जितने भी एस्ट्रली अवेलेबल हमारे पास जितने भी साउंड हीलर्स हैं, सबको इनवाइट करेंगे और सबकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। नाउ आई इनवाइट ऑल द एस्ट्रल पिरामिड, ऑल द एस्ट्रल क्रिस्टल्स, ऑल द एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब आपके सामने वही प्यारा सा गोल्डन दरवाजा आ चुका है। आप उस गोल्डन दरवाजे में प्रवेश कर जाइए। आपके सामने वही गोल्डन सीढ़ियां हैं। ये आप अपने डीप कॉन्शियस में, अंतर मन में उतर रहे हैं। जैसे जैसे मैं काउंट करूं अपने मन में उतरते चले जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
4 कदम और आगे बढ़िए। देखिए आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पहुंचे हैं। एक बहुत ही सुंदर सा कमल है, एक तालाब जैसा जलाशय है। उस कमल के पत्तियों के ऊपर हमारे लिए आसन लगाया है। आपको जो आसन बताया जा रहा है वहां आप उसके ऊपर विराजमान हो जाइए। बहुत ही बड़ा सा कमल है। एक एक पेटल के ऊपर आपको बैठने के लिए आसन लगाया है और आपको बकायदा बताया जा रहा है कि यहाँ आपको बैठना है। जो जगह आपको दिखाई जा रही है वहां बैठ जाइए। ऐसे ही अलग अलग हमारे चारों तरफ सर्कल में बैठे हैं। एक एक कमल के ऊपर एक एक गुरु, एक एक मातृ शक्तियां, सब हमें चारों तरफ से सर्कल में घेरे हुए हैं। हम सभी एक बड़े से कमल पे बैठे हैं, अलग अलग पेटल्स पे, और वो सभी एक एक कमल के ऊपर अलग अलग बैठ के हमें सर्कल में घेरे हुए हैं। लगातार अपनी आती जाती सांसों पे पूरा ध्यान लगाइए और आज अपने आप को ढूंढने के लिए जाइए। क्वेश्चन रखिए, हु एम आई, कौन हूं मैं, कहां से आई हूं, क्या मेरे इस जीवन का उद्देश्य है। कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, दिस लाइफ। मेरी परमात्मा प्लीज मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूं। और ये क्वेश्चन करके वापस से अपने ध्यान में लौट जाइए। जो भी आपको दिखाया जाए, जो भी आपको बताया जाए, उसे बहुत गौर से सुनना। ये आपके लिए मैसेज होगा डिवाइन की तरफ से। बिल्कुल ध्यान में लीन रहिए। आती जाती सांसों पे पूरा ध्यान लगाइए। सारी दिव्य शक्तियां जो सर्कुलर में एक एक कमल पे बैठ के हमारे को घेरे हुए हैं, उन सभी ने अपने दोनों हाथ आशीर्वाद मुद्रा में हमारे ऊपर रखे हुए हैं। उनके हाथों से एक बहुत ही दिव्य ब्लेसिंग रूपी एनर्जी हम सभी के अंदर दी जा रही है। और जिस कमल की एक एक पत्ती पर हम बैठे हैं, वो कमल सर्कुलर में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक्सेस पर रोटेट कर रहा है।
साउंड वेव के साथ अलाइन हो जाइए। ये आपको आपके डीप डीप आपके मन में ले जाएंगी। जाइए, देखिए आप कौन है। मिलिए अपने आप से। कोई भी बीच में आंखें मत खोलिएगा। ये एक तरह से आपका बहुत डीप प्रोसेस हो रहा है।
आहत ओमकार आपके हृदय में, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, इस ओम की ध्वनि को अपने सेंटर ऑफ योर चेस्ट में सुनने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल शून्य में इस धुन के साथ, इन साउंड वेव्स के साथ एक हो जाइए।
कीजिए, कौन है आप? ये साउंड आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में जा रही है, स्पेशली ये वाली साउंड।
फिर से अपने हृदय चक्रा पे।
सभी का शुक्रिया अदा कीजिए, सभी को धन्यवाद दीजिए। और वापस आने के लिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए सबको। सभी को ग्रैटिट्यूड दीजिए, किसी को भी हमने इनवाइट किया है, सभी का धन्यवाद दीजिए और वहां से चलना शुरू कीजिए वापस। फिर से वही सीढ़ियों के आगे आप आ गए हैं, ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2-4 कदम और आगे बढ़िए और इस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में प्रवेश कर जाइए। अपने शरीर में वापस लौट आइए। धन्यवाद दीजिए अपने आप का, शुक्रिया कीजिए अपने आप को। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1। वापस आइए। अपनी चेतना में लौट आइए। सभी लोग अपनी चेतना में लौट आइए। अपने आप को इस तरीके से गले लगाइए। अपने बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने आप को आई लव यू बोलिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी चेतना में लौट आइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। I am able to freely express my emotions at all times. I am able to freely express my emotions at all times. I am able to freely express my emotions at all times. At all times. I am able to freely express my emotions at all times. I am able to freely express my emotions at all times. Emotions at all times. I am able to freely express my emotions at all times. I am able to freely express my emotions at all times. At all times. I am able to freely express my emotions at all times. I am able to freely express my emotions at all times. Freely Yes, express my last one more emotions time. at all times. I am able to freely express my emotions at all times. जब भी लगे ना कि I यार am मैं able बोल नहीं to पा रही freely हूँ, ये express my affirmation emotions repeat at all कीजिए times. I am अपने able आप को। to freely express my emotions at all times. Yes. तो हमें अब धीरे धीरे अपने थ्रॉट चक्रा को और करना है कि मन में बातें नहीं रखनी, वरना वो डिजीज बन जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसी कैसी डिजीज के रूप में आपके शरीर में पनपने लग जाएंगी। तो बोलिए, खुल के बोल दीजिए।
और अगर बहुत सी बातें नहीं बोल पाते हो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एक पेन पेपर लीजिए, लिख दीजिए, लाउडर वॉइस में अपने अकेले रूम में बोलिए और जला दीजिए। किसी पे गुस्सा भी आता है तो उसको लिखिए एक पेपर पे, जितनी गालियां भी देनी हो तो दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah. करके अकेले कमरे में चिल्ला चिल्ला के ठीक है। बोल लीजिए क्योंकि मुझे निकालना है। मैं पहले से दीदी वैसे भी बहुत एक्सप्रेसिव होती हूँ, अब हर चीज एकदम क्लियरली बोल देती हूँ अब, तो वो और बहुत आप क्या active कीजिए, हूँ। जला दीजिए। और जला के, क्योंकि वो बात आपका एंगर है, वो गुस्सा है और वो आपको अपने अंदर से रिलीज करना है, तो लाउडर बोल के, लिख के, लाउडर बोल के उसको जला के एक प्लेट में जलाइएगा ताकि उसकी ऐश कहीं फैले नहीं, और उसको फ्लश कर दीजिएगा क्योंकि उसे एंगर को हमें रखना नहीं है, उसको हमें सहेजना नहीं है, तो उसको फ्लश कर दें। फिर आप देखेंगे अरे जितना भी गुस्सा आ रहा है वो गया, शून्य हो गया। कई बार होता है कि भाई हस्बैंड कोई बात नहीं सुन रहा और समझाना चाहे तो वहाँ हम दोनों की ईगो, एक ही नहीं, उनकी भी ईगो है तो मेरी भी ईगो कम थोड़ी ना है, मेरी भी ईगो है, तो क्या करें? बोलेंगे तो लड़ाई होगी। लड़ाई होने से बचाने के लिए क्या करो, एक पेन पेपर लो, लिखो, अकेले कमरे में जाओ, लाउडर बोलो, कोई आपको नहीं सुनेगा, आपको चिंता नहीं है। और बोलने के बाद में एक प्लेट के ऊपर उस पेपर को जला दीजिए, ऐश में बदल जाएगा, उसको फ्लश कर दीजिए और हाथ मुंह धो के आके बैठ जाओ, रिलैक्स, और डू मेडिटेशन। दीज आर दी टेक्निक्स, वेरी पावरफुल टेक्निक। फुल मून के टाइम पे तो जितने बातें याद हो, किसी ने ये किया, किसी ने ये किया, किसी ने ये किया, 4-5 बनाओ, जलाओ, रिलीज। ये बहुत पावरफुल चीजें हैं, प्लीज करके देखिए, आप सभी को बहुत फायदा होगा। फुल मून वाले दिन तो किया था मैंने, आपने बोला था। हाँ, और वैसे भी कभी किसी दिन लगता है तो करिए, ये तो बहुत ही पावरफुल चीज है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Deep. लव यू ऑल, Love you. बाय बाय बाय। बाय बाय। Bye.